हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होगी और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रहा होगा। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। इसके पहले हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो, समझो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज जरूर से पूछना, ठीक है? चलिए, सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर, जो कि है 11th स्टैंडर्ड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आईटी सब्जेक्ट। ओके, सो आईटी का हमारा ये है चैप्टर नंबर 3। ओके, इसके पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दिस इज माई इंस्टा आईडी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे जरूर से मैसेज कर सकते हैं। एंड ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग के बारे में हमें पढ़ना है, इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग के बारे में। सो वेब डिजाइनिंग होता क्या है? अब हमने इससे पहले हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ा हुआ है ना। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कंप्यूटर के बारे में, कि इंट्रोडक्शन मतलब कंप्यूटर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कि क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। वेब डिज़ाइनिंग के बारे में भी हमने समझा हुआ था कि मैंने आप लोगों को मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को HTML CSS क्या होता है, ये भी चीज़ें मैंने थोड़ी बताई हुई है। बट आज के इस चैप्टर के अंदर हम बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। हमने सबसे पहले चैप्टर के अंदर आईटी के बारे में समझा होता, सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने डीबीएमएस के बारे में पढ़ा, और अब हम फाइनली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर हम किस तरह से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है? सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें समझनी है, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर हमें वेबसाइट्स के बारे में, वेब पेजेस के बारे में बताया हुआ है, ब्राउजर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? कि एकदम बेसिक चीजें बताई हुई है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एक वेबसाइट होता क्या है, एक वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ठीक है? ऐसी मल्टीपल चीजें, आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने मिलने वाली है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन के अंदर द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि www। ओके, सो www इज अ कलेक्शन ऑफ अ इंटरलिंक वेब पेजेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। मतलब कि जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है? आपको कुछ भी सर्च करना होता है, ठीक है? तो हम कहीं पे भी किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाते हैं एंड उस साइट को, उस वेबसाइट को हम सर्च करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है? इंटरलिंक, मल्टीपल इंटरलिंक क्या रहते हैं? वेब पेजेस रहते हैं अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है? इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल ऐसे वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे वेब पेजेस अवेलेबल रहते हैं जो कि इंटरलिंक रहते हैं, ठीक है? तो वो चीजें हमें वहां पर शो होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट्स कहते हैं, ठीक है? सो दिस वेब पेज आर व्यूड यूजिंग अ ब्राउजर। हम ब्राउजर का यूज करके इन वेबसाइट को व्यू कर सकते हैं, मतलब कि इन वेबसाइट्स को हम देख सकते हैं, ठीक है? लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज, ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं। ये तीनों वेब ब्राउजर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। ओके, सॉरी। वेब डिजाइनिंग मीन्स, वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। वेब डिजाइनिंग मीन्स अ क्रिएटिंग एंड अ डिजाइनिंग अ वेब पेज यूजिंग अ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम किस तरह से किसी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ये चीजें बताई है आपको। द पर्पस ऑफ अ वेब डिजाइन इज टू मेक अ वेबसाइट यूजर फ्रेंडली। किसी भी वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाना, यूजर इंटरैक्टिव बनाना, ठीक है? यूजर के अटेंशन के लिए, मतलब यूजर के यूज के लिए, उसके एकदम परफेक्टली उसका सारा काम हो सके उस वेबसाइट के थ्रू, वो उसे यूज कर सके, ठीक है? उसे एकदम यूजर फ्रेंडली बनाना, कन्वीनियंट बनाना, ताकि कोई भी इंसान उसे इजीली यूज कर सके, ठीक है? अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, यही क्या होता है? एक पर्पस होता है किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने का, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने का, ठीक है? ताकि यूजर उसे बहुत ही इजीली यूज कर सके, ठीक है? आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक की तरफ, वर्किंग ऑफ अ वेब, ठीक है? वर्किंग पढ़ना है हमें, वेबसाइट का, किसी भी वेब का वर्किंग पढ़ना है हमें, ठीक है? सो यहाँ पर आपको वर्किंग के अंदर सबसे पहले बताया हुआ है वेब ब्राउजर के बारे में, देन हमें समझना है कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं, देन हमें समझना है कि
URL क्या होता है, नेक्स्ट हमें समझना है HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, और लास्टली हमें समझना है DNS क्या होता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाता है, वेब के अंदर आ जाता है, और हम वेब के वर्किंग के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की बात करें, अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेब पेजेस। अ सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पास क्या होता है, एक्सेस होता है वेब पेजेस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रोम एंड अ फायरफॉक्स, जैसे कि हमारे पास कुछ ब्राउजर्स है जो कि है फायरफॉक्स, क्रोम, एज। ठीक है, सो ये वेब ब्राउजर्स है। इन ब्राउजर्स के पास एक्सेस होता है, हमने जो भी वेब पेज को डिजाइन किया है HTML के थ्रू, वो हमें शो कर देता है। ठीक है, डिस्प्ले कर देता है। इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन रिटन इन अ HTML, जो HTML के अंदर चीजें लिखी हुई है, जो भी डॉक्यूमेंट रिटन है, उसे वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, सो ब्राउजर के ऊपर हमें डिस्प्ले होता है चीजें, जो वेब पेज है, जो भी वेब पेज के ऊपर जो भी कंटेंट है, वो हमें ब्राउजर की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट की तरफ। वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, अ कंप्यूटर दैट स्टोर वेबसाइट्स। ठीक है, अ कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो स्टोर करता है वेबसाइट्स को, एंड प्रोवाइड देम व्हेन रिक्वायर्ड, और वो प्रोवाइड करता है उसे जब हमें रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अपाचे। ठीक है, अपाचे हो गया, IIS हो गया, ठीक है, इंजिन्स हो गया। ठीक है, सो ये सारे हैं वेब सर्वर्स के एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज URL। थर्ड इज URL। URL को समझना है, ये सारी चीजें आपको क्यों बताई जा रही है, ताकि आपको पता चले कि ब्राउजर होता क्या है, सर्वर होता क्या है, URL क्या होता है, HTTP क्या होता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें ये पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, सो URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL का फुल फॉर्म होता है द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। URL एक एड्रेस, एक अलग IP एड्रेस को क्रिएट करता है। ठीक है, सॉरी, एक एड्रेस यहाँ पर हमें मिल जाता है, डोमेन नेम सर्वर के अंदर हमें IP एड्रेस मिलता है। ठीक है, सो URL क्या कर देता है, द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, हमें एक वेब पेज का एड्रेस मिलता है। जैसे समझो कि जैसे सपोज आपको कोई भी वेब पेज खोलना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका URL कॉपी करेंगे और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको वो URL की वजह से क्या मिलेगा, आपको वो वेबसाइट ओपन करके ब्राउजर के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HTTPS और बैकस्लैश करके यहाँ पर www.google.com, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, गूगल का पेज ओपन करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से गूगल का वेब पेज आपको शो करेगा। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि ये गूगल का क्या है, URL है। ठीक है, अब इस गूगल के URL की वजह से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्लिक किया तो ये गूगल का URL ओपन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो URL कॉपी था, URL के क्लिक करने की वजह से हमें वो शो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें नेक्स्ट बोला हुआ है HTTP एंड HTTPS। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे google.com था, उसके अलावा आप बहुत सारे अलग अलग, कोई भी yahoo.com हो गया, उसके अलावा आप किसी भी साइट के बारे में यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ओपन करके दे देगा, कोई भी URL आप यहाँ पर डालेंगे तो। ठीक है, सो URL की वजह से क्या हो जाता है, URL को हम जब क्लिक करते हैं, मतलब कि URL को हम किसी भी ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें HTTP HTTPS दिया हुआ है। सो प्रोटोकॉल, HTTPS क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, सो प्रोटोकॉल दैट डिफाइन हाउ डेटा इज सेंड, ये प्रोटोकॉल जो डिफाइन करता है हाउ डेटा इज सेंड एंड रिसीव ऑन अ वेब, वेब के ऊपर किस तरह से डेटा सेंड होगा एंड किस तरह से रिसीव होगा, वो हमें वहाँ पर शो करता है। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, HTTPS सिक्योर अ वर्जन ऑफ HTTP, ये क्या करता है, सिक्योर करता है वर्जन ऑफ HTTP। ठीक है, HTTP के वर्जन को। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज DNS। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम कन्वर्ट्स वेबसाइट नेम इनटू IP एड्रेसेस, ये क्या कर देता है, वेबसाइट नेम की जगह पे IP एड्रेस दे देता है। ठीक है, सो IP एड्रेस भी अगर आप पेस्ट करेंगे तो भी आपको वो शो हो जाएगा, अगर आप नेम पेस्ट करेंगे तो भी वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, सो जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ये IP एड्रेसेस का एक सब्जेक्ट होता है,
कौन सा तो सब्जेक्ट था, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगा, मल्टीपल चीज़ें नई नई सीखने के लिए मिलेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास ग्रेजुएशन में कि हम एक एक चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ सकें, बट हाँ ये रहेगा कि आपको हर एक चीज़ का थोड़ा 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 नॉलेज मिल जाएगा, और अगर आपको जिस भी चीज़ के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट आता है, आप उसी फील्ड में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको चीज़ें सिखाई जाती है ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले और उसमें से आप एक सही राह चुन सके जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, वर्किंग ऑफ अ वेब, वेब का वर्किंग देखा हमने, वेब ब्राउजर क्या है, वेब सर्वर क्या है, यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज हाउ इट वर्क्स, ये क्या बोला हुआ है कि ये वर्क किस तरह से करता है। यू टाइप और यूआरएल, हम क्या करेंगे, यूआरएल को टाइप करेंगे, ठीक है, जैसे हमने वहां पर यूआरएल को टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यूआरएल को टाइप करना है, यूआरएल को टाइप करेंगे तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, ब्राउजर पे जब हम टाइप कर देते हैं तो ब्राउजर क्या करता है, सेंड करता है रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, सर्वर को सेंड करेगा रिक्वेस्ट, एंड देन सर्वर क्या करेगा, सर्वर दे देगा किसको, रिटर्न दे देगा वो बैक, सर्वर सेंड बैक टू द वेब पेज, ठीक है, वो सर्वर क्या कर देगा, वेब पेज को बैक कर देगा, एंड ब्राउजर क्या करेगा, उसे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। सो इस तरह से ये वर्क होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक की तरफ आज के लेक्चर के। लास्ट थर्ड पॉइंट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ वेब, वेब का कंपोनेंट क्या क्या होता है, हमने वेब का वर्किंग देख लिया, अभी हम समझेंगे वेब के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज वेब पेजेस, वेब पेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी वेब का, ठीक है। सो वेब पेजेस, वेब पेज मतलब वेब पेज अगर बोला हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, एक इंडिविजुअल पेज, ठीक है, एक इंडिविजुअल पेज जिसे आप डिजाइन करते हैं थ्रू अ HTML, ठीक है। सो द इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑफ अ वेबसाइट, वेबसाइट का एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं, एंड उसे हम क्या कैसे बनाते हैं, यूजिंग अ HTML, ठीक है, HTML का यूज करके वेब पेज को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट के बारे में बताया हुआ है, वेबसाइट का मतलब क्या होता है, जब हम मल्टीपल पेजेस को ऐड कर देते हैं तब एक वेबसाइट बन जाता है जो कि एक सिंगल डोमेन के ऊपर होता है, एक सिंगल इंफॉर्मेशन, एक सिंगल टॉपिक लेकर उसके ऊपर पूरा उस वेबसाइट को डिजाइन किया गया हो, ठीक है। तो एक डोमेन के ऊपर मल्टीपल पेजेस अगर एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, ठीक है, अंडर वन डोमेन नेम, एक डोमेन नेम की वजह से, ठीक है, एक डोमेन नेम की नेम से, ठीक है, एक डोमेन नेम से, ओके, याद रखना आपको ये चीज़ है कि वेब पेज क्या होता है, वेब पेज एक सिंगल इंडिविजुअल पेज होता है, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट का मतलब कि मल्टीपल इंडिविजुअल पेजेस जो है ना, मल्टीपल पेजेस जब एक दूसरे से साथ में मिलकर एक पूरा वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एक डोमेन पर बेस्ड रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी भी ड्रेसेस अगर आपको शॉप करनी है, ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग साइट्स बनाए जाते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग वेब पेजेस को, वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है ना, तो वो वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया है किसके ऊपर, स्टाइल के बेस पर, ठीक है, ड्रेसिंग के बेस पर, है ना, लाइफस्टाइल बेस, उस वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया, उसके ऊपर से आप मल्टीपल कपड़े खरीद सकते हैं, मल्टीपल ज्वेलरीज खरीद सकती हैं, कॉस्मेटिक का डिज़ाइन किया गया तो अलग अलग आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो मल्टीपल आप मेडिकल की चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, है ना, तो वो उस तरह से वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर स्टोर एंड सर्व वेब पेज टू अ ब्राउजर, वो क्या करता है, स्टोर करता है एंड सर्व करता है इंफॉर्मेशन, मतलब सर्व करता है उसको किस पर, ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमने ब्राउजर के ऊपर यूआरएल डाला, ठीक है, तो यूआरएल डालने के बाद वो किसको भेजेगा, सर्वर को भेजेगा, सर्वर उसको सेंड कर देगा जो वेब पेज, जिसने जो यूआरएल है उस यूआरएल के अकॉर्डिंग जो वेब पेज है उस वेब पेज को वो सेंड कर देगा, एंड देन हमारा ब्राउजर क्या करता है, हमें वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। सो वेब सर्वर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है एंड सर्व करता है वेब पेज को टू अ ब्राउजर, ब्राउजर के ऊपर वो सर्व करता है वेब पेज को, ठीक है।
आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ही इजी छोटे छोटे लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? डिस्प्ले वेब पेजेस। ब्राउजर यूज होता है टू डिस्प्ले अ वेब पेजेस, वेबसाइट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च करने के लिए, है ना, हमने अभी अभी ओपन किया था, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वो क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। सो हेल्प यूजर फाइंड वेबसाइट, ये हेल्प करता है यूजर को फाइंड अ वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल गूगल, बिंग, याहू, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए हेल्प करता है कुछ सर्च इंजन, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट किया। इंट्रोडक्शन क्या है उस चीज़ को हमने समझा हुआ है। उसके बाद हमने कंपोनेंट देखा एंड वर्किंग देखा वेब का, कि वेब के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वेब का वर्किंग क्या होता है और हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह से करता है, वो भी आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बहुत बढ़िया तरीके से आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कहो कि पढ़ाई शुरू करो और अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स को कवर करो, एक भी लेक्चर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर एंड कमेंट ज़रूर से कर देना।